नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज भी यूपी दौरे पर, अयोध्या सहित कई जिलों का करेंगे दौरा। आरएलडी नेता किरणपाल सिंह पहुंचे बुलंदशहर, रालोद कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। राकेश टिकैत का बीजेपी पर कड़ा बयान, कहा 5 स्टेट में बीजेपी का होगा सफाया। और अमित शाह की मायावती को ललकार, कहा बहन जी चुनाव आ गए हैं, थोड़ा बाहर निकलिए। और अब खबरें विस्तार से। खबर बुलंदशहर से है, जहां किसान का समर्थन गठबंधन को मिलेगा। ऐसा ही कुछ कहा बुलंदशहर पहुंचे पूर्व मंत्री चौधरी किरणपाल सिंह ने। रालोद नेता और कार्यकर्ताओं ने जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी छोड़कर रालोद का दामन थाम लिया था और पूर्व मंत्री चौधरी किरणपाल सिंह ने बताया कि पार्टी के चुनावों को लेकर आगे की रणनीति इसमें तय की जाएगी। साथ ही कहा कि चुनावों की वजह से किसानों के बिल वापस लिए गए हैं। वो जनता सब चीज़ों को समझ चुकी है और वो ये जान चुकी है कि सरकार का ध्यान गरीब किसानों पर नहीं है, इसीलिए प्रदेश में बदलाव किया आने वाला है। माला लिए सुनील कहाँ है? माला लिए बाहर से। यूनुस भाई लो हाथ लगाओ। और थोड़ा सब आ गए, ठीक है। छोड़कर लोकदल बीजेपी छोड़ी 21 तारीख को लोकदल ज्वाइन किया जी। और आज पार्टी ऑफिस पे पार्टी का संगठन जिले का माननीय अध्यक्ष जी अरुण जी अपने साथियों के साथ मेरा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे और पार्टी की आगामी रणनीति और चुनाव में जाने के लिए क्या क्या हमको करना है उस पर आज डिस्कशन होना, आज विचार विमर्श होना। किसानों के मुद्दों पर क्या बनेंगे? किसानों के मुद्दे पर जितना अत्याचार किसानों के साथ हुआ है शायद पूरे दुनिया में किसी देश के किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। और इतना लंबा आंदोलन जो चला है वो 368 दिन का, वो किसी भी मुल्क में किसानों का या किसी भी वर्ग का इतना लंबा आंदोलन नहीं चला होगा। ये सरकार चुनाव के भय के कारण किसानों से डर गई है। यदि चुनाव न होते तो शायद अब भी ये किसानों के साथ वैसा ही बर्ताव करती, अब उनकी मांगों को नहीं मानती। क्या लगता है मांग पूरी नहीं मानी गई है, सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं। MSP का भी एजेंडा अटका हुआ है, वो भी किसानों की मांग है, सरकार को माननी पड़ेगी। आखिर में सरकार को झुकना पड़ेगा। मंत्री जी, किसानों का समर्थन मिलेगा आगामी चुनावों में सरकार को? किसानों का समर्थन ही नहीं मिलेगा, अपार समर्थन मिलेगा। जनता त्रस्त है, आम जनता भी त्रस्त है, महंगाई की मार है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बेरोजगारी चरम पर है। गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं है, किसान बेहाल है ही है, अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, सरकारी उपक्रमों को। तो पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह बुलंदशहर पहुंचे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हिना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिना, किरणपाल सिंह बुलंदशहर पहुंचे, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? जी अभी जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में बीजेपी को बड़ा झटका मिला है, जहां जो अभी हाल ही में एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला, जहां जो किरणपाल सिंह है उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी और उसके बाद बीजेपी छोड़कर आरएलडी का दामन थामा था। तो कहीं ना कहीं अब किरणपाल सिंह बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलडी का दामन थामते नजर आ रहे हैं।
और वहीं आरएलडी की पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है। जी हिना किरणपाल सिंह ने जो रालोद की सदस्यता ग्रहण की है, किसने इनको सदस्यता ग्रहण करवाई है? जी तो हिना से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बुलंदशहर पहुंचे किरणपाल सिंह, जहां उन्होंने दावा किया है कि किसान उन्हें भरपूर समर्थन देंगे। और उत्तराखंड के सितारगंज भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि 5 स्टेट में बीजेपी का सफाया होगा और ये लोग अपने ही दिन गिन रहे हैं। जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। साथ ही कहा कि बीजेपी के कर्मकांड ठीक नहीं है। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत उत्तराखंड के सितारगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। 5 स्टेट में इनका केस निपटेगा। ये अपना दिन गिनते रहे, अब जनता इनको वोट नहीं दे रही। आपका स्टेटमेंट था कि आचार संहिता लगेगी तो देखेंगे, क्या देखना? अरे जब लग जाएगी बता देंगे सब। अच्छा देख तो ली, और क्या हुआ हो, बिल्कुल साफ साफ ही हुआ हो गया। आवेगा टाइम, आवेगा सब होगा। इनके कर्मकांड ठीक नहीं है। टिकैत साहब एक आखिरी सवाल, अब आना जाना रहेगा भी सितारगंज, या ये मान लिया जाए टिकैत साहब का भी आज आखिरी? नहीं, क्यों आखिरी क्यों है? हम तो यहाँ पे भाई बहुत दिन से आ रहे, जब तक ये बना भी नहीं था हम तो जब साथ थे। ये खुली जेल में भी हम तो आए, ये सितारगंज की खुली जेल है, हम तो यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी रह के गए। मुक्ति अभियान आपका जारी? मुक्ति अभियान तो इनका जारी रहेगा, जिसको मुक्त होना अभियान चल रहा है अपना। एक सबसे बड़ा सवाल गंगवार जी ने भाजपा छोड़ दी है, और जो अभी वर्तमान में भाजपा में नेता हैं, मंत्री हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अरे अपने काम करो, जहाँ रह रहा वहीं काम कर लो। आ जाओ जिसको आना जहाना, हमें पॉलिटिकल आदमी का कुछ नहीं भाई। छोड़ का होगा कोई टिकट कहेगा, टिकट हम दवा नहीं सकते, अपना वहीं रहेगा, कंची जैसा काम करो। ये निमट रहा इनका केस, निमट रहा। अगर सरकार ने एमएसपी पे कोई निर्णय नहीं लिया तो क्या किसान दोबारा धरने पे करेंगे? बिल्कुल होगा, ये होना चाहिए। एमएसपी एक देश का बड़ा इशू बन चुका है। उस पर जो कमेटी बन रही, कमेटी अपना काम करेगी और कमेटी वो काम कर दो, हम पूर्ण रूप से निगरानी का काम करेंगे। नाम सिंह चडूनी जी अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ छुट्टी पे गए हैं 4 महीने की। कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वे छुट्टी पे गए। छुट्टी पे जाकर भाई घर पे कौन अपने क्या काम कर रहा, इतनी तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। 4 महीने की छुट्टी पे है। पंजाब में किसान चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा कि छुट्टी पे गए 4 महीने की, आ जाएंगे जब आओगे, आन का पूछ जाएंगे। फिर किसानों ने भी भाजपा हराने के लिए जनसभाएं की, क्या 2022 में? अरे कह तो रही वापसी, थोड़ा ले लिया हमने बयान, बताओ कहीं वापसी लिया हो तो बताओ भाई। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा अपना। हाँ, एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी, जो चीज कहेगी वो सब चीज जारी रहेगी। हमने बयान वापसी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो लखनऊ से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज भी यूपी दौरे पर हैं। अयोध्या सहित कई जिलों का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जनसभा और रोड शो के भी कार्यक्रम अमित शाह के तय किए गए हैं और अमित शाह का यूपी में ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी दौरे पर हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अमित शाह का यूपी दौरा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हमले तेज हो गए हैं। अमित शाह ने मुरादाबाद के बुद्धि विहार ग्राउंड में जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए बुआ, बबुआ और बहन बोलकर मायावती, अखिलेश और प्रियंका गांधी को ललकारा और कहा कि तीनों मिलकर भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। अमित शाह ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन जी, चुनाव नजदीक आ गए हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में मत कहना कि बाहर नहीं निकले थे। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के
और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो श्रीनगर से है, जहां श्रीनगर में आतंकियों का काल बन गए हैं सुरक्षा बल। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां आतंकियों का काल बने हैं सुरक्षा बल। पंता चौक में एनकाउंटर लगातार जारी है, 48 घंटे में 9 आतंकी ढेर। बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां श्रीनगर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां 48 घंटे में 9 आतंकी ढेर हो गए हैं। पंता चौक में लगातार एनकाउंटर जारी, जहां 48 घंटे में 9 आतंकी ढेर कर दिए हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन धामी के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला साधा है। पिछली बार की अपार विफलताओं के बाद इस बार बीजेपी की परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी श्री पुष्पराज जैन और कन्नौज के अन्य इतर व्यापारियों के यहां पर आखिर छापेमारी कर रही थी। तो सपा का बीजेपी पर यह बड़ा हमला कि बीजेपी के सहयोगी आईटी ने आखिरकार छापेमारी कर ही दी। और गृह मंत्री की जनसभा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2022-2027 में भी अखिलेश का नंबर नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बहती है, लेकिन अखिलेश यादव एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक की त्रिवेणी बहाकर गंदगी फैलाने की सोच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का संबोधन करें। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से मैं जानता हूं आपको जाड़े में भी। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से और आप सब की ओर से और संपूर्ण मंच के सभी मंचासीन अपने नेताओं की ओर से माननीय गृह मंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय गृह मंत्री जी आए हैं। हमारी अपना दल की अध्यक्ष और हमारी भारत सरकार की मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी का आपने विस्तार से उद्बोधन सुना। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी होती है, वैसे ही अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। श्री अखिलेश यादव जी सोचते ही इस त्रिवेणी में वो कुछ ऐसी गंदगी फैलाने का काम करेंगे जिसके कारण उत्तर प्रदेश पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं आप सबकी ओर से कि श्री अखिलेश यादव जी 22 तो छोड़िए, अब इस 27 में भी आपका नंबर आने वाला नहीं है। आने वाला है क्या? जोर से बताओ, आने वाला है क्या? गुंडागर्दी की राजनीति का पूर्ण विराम माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 2017 में हो चुका है। और आप सब पिछली बार भी सभी सीटें हमें दिलाया था, एक बसपा के खाते में अनिल जी जीत गए थे, वो अभी मत पर यहाँ पर हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी उन्नाव में शिक्षण लगाने का काम, छक्का लगाने का काम करोगे कि नहीं करोगे बताओ? 6 की 6 सीटें भाजपा की झोली में डालने और माननीय गृह मंत्री जी के आगमन पर मेरा विश्वास को प्रकट करने का संकल्प ले। और मैं आपका और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में अड़चन न डालते हुए आप सबके बीच में मैं फिर आऊंगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को ही सीधे सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबका उद्बोधन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय गृह मंत्री जी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने स्थान में खड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे वहां, क्या कुछ कार्यक्रम था ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जी, यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, जहाँ पर किसानों को संबोधित किया। तो वहीं कुछ कुर्सियां खाली भी पड़ रही थी, तो वहाँ पर जो राजीव भैया राजू थे तो अपने सपनों के साथ आए, तो कुर्सियां। तो केशव प्रसाद मौर्य आपको बता दें कि उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशानेबाजी की। उन्होंने कहा कि 2022 तो छोड़िए, 2027 में भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। और बदायूं के दातागंज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में तहसील दातागंज के दुगोला इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री आबकारी विभाग रामनरेश अग्निहोत्री ने आज किसान सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के विकास गिनाकर किसानों को साधने का काम किया। वहीं कन्नौज का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के कार्यकर्ता
कि दीवारों से निकल रही है सोना, चांदी और रुपया। आबकारी मंत्री होने के नाते चुनाव में जो अवैध निष्कर्षण हो रहा है उस पर किस तरह से प्रतिबंध रहेगा? प्रतिबंध लग रहा है, अब तो ना के बराबर है। मैं एकदम नहीं कह सकता हूँ कि एकदम खत्म हो गई है, लेकिन जो पिछली सरकारों में थी वो ना के बराबर है, इसीलिए हमारा राजस्व भी 2.5 गुना बढ़ा है। भाजपा सरकार अगर फिर से आती है तो किसानों के लिए और क्या योजना चलेगी? किसानों की आय 2 गुनी करना ये भाजपा का सबसे बड़ा काम होगा। मंत्री जी, जैसे बीएसपी ने जो नारा दिया है कि भाजपा के पास कुछ नहीं है, ताबड़तोड़ रैलियां इसीलिए कर रही है, तो क्या कारण है? कुछ नहीं है तो फिर क्यों सब भाजपा का ही नाम ले लेंगे? भाजपा ने कुछ नहीं किया है, आने वाले 2022 में उसके पास कुछ तो जनता जवाब नहीं देगी भाई। है और ताबड़तोड़ रैलियां और शिलान्यास और ये सब करने जो विरोधी दलों के लोग हैं वो तो ये कहेंगे ही, लेकिन इसका जवाब जनता अभी चुनाव में देगी कि हमने 5 साल में कुछ किया कि नहीं किया। जो सेवा हमने की है जनता की वो उसमें परिणाम के रूप में दिखाई देगी। जैसे अभी आपने कहा था कि 24 घंटे बिजली की घटती थी, तो इस क्षेत्र में अभी तक 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? 20 घंटे 24 शहरों में 24 घंटे, देहात में 20 घंटे। और यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 25 किलो गांजा बेचने जा रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। इतनी भारी तादाद में गांजा मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मौदा पुलिस को व्यापक सफलता हासिल हुई है। मदारपुर के भूरा पुत्र अब्बास और अरतरा का लाला पंडित से लगभग 25 किलो गांजा, एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में दूसरी बरामदगी है। इसके पहले इलाही तालाब से एक अभियुक्त पकड़ा गया था जिसके पास से 10 केजी गांजा बरामद हुआ था। आगामी विधानसभा चुनाव में इस अवैध गांजा का सप्लाई करके मतदाताओं को प्रभावित करने की योजना थी। उसके क्रम में यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और आगे भी जो सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के राम चौराहे पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और बेखौफ बाइक सवार बदमाश ने दुकान पर फायरिंग कर दी, तो वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पीड़ित दुकानदार ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद है, इसकी बानगी आए दिन तो आपको बता दें कि बिजनौर से ये वाकया सामने आया जहां बेखौफ बदमाश हो गए हैं, दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फायरिंग की। और कुशीनगर जिले स्थित रामकोला ब्लॉक के परहरिया गांव में एक ऐसा परिवार है जिसने बेबसी और मजबूरी का ये आलम है कि माँ बाप अपने 1 साल के बच्चे रोहन की मौत का पल पल इंतजार कर रहे हैं। सुनकर भले ही आप इस पर विश्वास ना करें, लेकिन आर्थिक तंगी और सरकार की हर सुख सुविधा से मरहूम इस परिवार के पास अपने मासूम बच्चे का इलाज के लिए भी कोई संसाधन नहीं है। पीड़ित बच्चा पीठ पर उभरे एक ट्यूमर से पीड़ित है। गुजरा था बाबू, क्या करूं? मैं क्या ट्यूमर हुआ, क्या करूं? कहाँ से पैसा जाए? हॉस्पिटल में गया, दवाई नहीं कर रहा, डॉक्टर कहाँ 1 लाख मांग रहे हैं। क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसा? नलका नहीं है, घर नहीं है, तो कहाँ जाऊँ? रोजी रोटी चलता है बाबू, रोजी मजदूरी को खाने के। क्या करूँ बाबू? हमारे साथ है बाबू, हमारे साथ निक हो जाए, ठीक हो जाए, बस ये चाहता नहीं। ठीक हो सब, जब बाना तब ले बाना, ना रही है तो कोनो बात ये नहीं थे। अभी हमको तो कोई कोनो सुविधा नहीं है मिलल। ये जो है बारिश में हम लोग वही में रही ले जा, घर ही में जौन बा पानी चुएला वही में रही ले जा। आज तक अभी नल नहीं थे हम लोग। घर रहने की व्यवस्था था, कहाँ हमारे बाटे जो हम मरइयो तो रहेगा, जब वही मरई में हम अपन जिंदगी काटी। घर बनल बाटे तो वो चुएला बरसात में तो दूसरा
बिजनौर थाना क्षेत्र के नतकुर चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन विभाग की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सीओ बीएल दोहरे ने ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें धाराएं बढ़ाने के नाम पर विवेचना कर रहे आरोपी दरोगा राधेश्याम यादव ने रिश्वत मांगी थी, जिसको देने के लिए दोहरे के साथ पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बिजनौर चौराहे पर रंगे हाथों आरोपी दरोगा को दबोच लिया है। और विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा की छाता सीट पर क्या सपा खोल पाएगी खाता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। घर में से कितना रुपया निकला मालूम? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट। इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है, कुछ है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते। 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता बनाकर हर पार्टी का सपना होता है। सत्ताधारी दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दलों में हलचल भी तेज हो गई है। मथुरा जिले की छत्ता विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी के लक्ष्मी नारायण सिंह चौधरी यहां से विधायक है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। 1980 के बाद चुनाव की बात करें तो तब जनता पार्टी सेक्युलर चंदन सिंह जीते थे। 1985 में लोकदल प्रत्याशी के रूप में चौधरी लक्ष्मी नारायण पहली बार जीते थे। साल 1989 में बीजेपी से किशोरी श्याम जीते। 1993 और 95 में तेजपाल सिंह जनता दल से जीते थे। फिर साल 1996 में चौधरी लक्ष्मी नारायण कांग्रेस के टिकट पर एंट्री ली। 2002 में ठाकुर तेजपाल सिंह लोकदल से चुनाव जीते थे, लेकिन चौधरी लक्ष्मी नारायण ने साल 2007 में बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2012 में फिर से रालोद के तेजपाल सिंह यहां से विधायक बने और रालोद को 2012 में 45% वोट मिले, जबकि लक्ष्मी नारायण बीएसपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साल 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ताल ठोक दी और यहां से चुनाव जीत गए। बता दें कि छाता सीट पर हमेशा दिग्गजों ने ही बाजी मारी है। आइए आपको बताते हैं इस सीट के जातिगत आंकड़े। बता दें कि छाता सीट पर जाट और ठाकुर वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है और ब्राह्मण यहां तीसरे नंबर पर आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 90,000 वोटों के साथ ठाकुर पहले नंबर पर, तो वहीं 65,000 वोटों के साथ जाट दूसरे नंबर पर आते हैं, जबकि 45,000 ब्राह्मण, 35,000 जाटव, 30,000 मुस्लिम, 15,000 गुज्जर, 15,000 वाल्मीकि, 15,000 बघेल के साथ लगभग 50,000 के ऊपर अन्य जातियां भी शामिल है। इस विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल है जो वर्षों से बंद पड़ी है। बसपा सरकार में कृषि मंत्री रहने के बाद लक्ष्मी नारायण चौधरी भी गन्ना किसानों के हितों में काम नहीं कर पाए थे, लेकिन बीजेपी के आने के बाद अब किसानों की उम्मीद भी जगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल बाद फिर आगरा मंडल की एकमात्र छाता शुगर मिल को चालू किए जाने के संकेत दिए थे। मिल को चालू करने के लिए अक्टूबर 2017 में 350 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई। छाता शुगर मिल को चालू कराने की मांग किसान पिछले करीब 5 साल से उठा रहे हैं। चीनी मिल बंद होने से यहां हजारों लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए जनता में चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 2022 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का मुकाबला कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।